साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। आज की इस क्लास में दोस्तों अपन पढ़ने वाले हैं पशुओं की जो नस्लें पढ़ रहे थे अपन, उसमें नेक्स्ट लेंगे भेड़ की नस्लों के बारे में। भेड़ से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण से क्वेश्चन बनते हैं, वो क्वेश्चन अपन डायरेक्टली देखेंगे कि कौन सी ब्रीड से कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा और अपने एग्जाम में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन आज की इस क्लास में अपन देखने वाले हैं। तो आज का टॉपिक रहेगा दोस्तों अपना भेड़ से रिलेटेड, भेड़ वंश के बारे में पढ़ेंगे आज भेड़ से। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट आता है दोस्तों इसमें, भेड़ का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो क्या होता है? भेड़ का वैज्ञानिक नाम होता है ओविस अराइज होता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन बनता है कि भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है? ओविस अराइज हो गया। ठीक है, इसके बाद में इसकी जो टर्मिनोलॉजी है, सामान्य जो शब्द होते हैं, शब्दावली, वो अपन पढ़ चुके हैं, उनको रिवाइज करें अपन। तो इसमें देखिए दोस्तों, वयस्क जो नर होता है, भेड़ का वयस्क नर क्या कहलाता है? ये कहलाता है दोस्तों रैम या टैप। भेड़ का वयस्क नर क्या कहलाता है? रैम या टैप कहलाता है। वयस्क मादा की बात करें तो ये कहलाती है दोस्तों ईव। ठीक है, इसके नवजात की बात करें तो नवजात इसका कहलाता है दोस्तों लैम्ब। मेमना जिसे अपन बोलते हैं लैम्ब कहलाता है। ठीक है, इसमें जो प्रसव प्रक्रिया होती है इसे क्या कहा जाता है? लैम्बिंग कहा जाता है। इसकी प्रसव प्रक्रिया को क्या कहते हैं? लैम्बिंग कहते हैं। और इसके मांस को क्या कहा जाता है? मटन कहा जाता है। ठीक है, ये चीज़ें अपन ऑलरेडी देख चुके हैं, एक बार रिवीजन के दृष्टिकोण से अपन ने यहाँ पे देखी है। अब बात करेंगे दोस्तों कि इसमें जो ब्रीड्स होती है, भेड़ की जो नस्लें होती है महत्वपूर्ण, वो कौन कौन सी है और वहाँ से क्या क्या क्वेश्चन अपने एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जो भेड़ की नस्ल होती है दोस्तों, ये कितनी होती है, कौन कौन सी होती है, वो उस बारे में अपन यहाँ पे पढ़ने वाले। तो भेड़ की जो प्रमुख नस्लें होती है दोस्तों, इनको अपन दो क्लासेज में डिवाइड कर सकते हैं। इधर पढ़ेंगे अपन देसी नस्लें और इधर पढ़ेंगे विदेशी नस्लें। अब यहाँ से क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो अपनी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है वो देखेंगे। तो देसी भेड़ में सबसे पहले अपन ले चोकला को। भेड़ की नस्ल है चोकला, जहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनते हैं ये देखते हैं। तो देखिए भेड़ की जो चोकला नस्ल है दोस्तों, ये पाई जाती है अपने शेखावाटी क्षेत्र में, यानी सीकर, चूरू एवं झुंझुनू वाले क्षेत्र में। ठीक है, चोकला जो भेड़ की नस्ल है वो कहाँ पाई जाती है? सीकर, चूरू, झुंझुनू में पाई जाती है। इस वजह से इसको क्या बोला जाता है? शेखावाटी नस्ल भी बोला जाता है। शेखावाटी नस्ल की भेड़ किसको बोला जाता है? चोकला को बोला जाता है। ठीक है, ये पॉइंट अब ध्यान में रखना है। दूसरा है इसमें कि इससे सबसे अच्छी ऊन प्राप्त होती है। सबसे अच्छी ऊन, भेड़ के जो बाल होते हैं उनकी प्रोसेसिंग करके ऊन बनाई जाती है। ठीक है, तो सबसे अच्छी ऊन किससे प्राप्त होती है? अपने को चोकला से प्राप्त होती है। राजस्थान में या पूरे भारतवर्ष की बात करें तो सबसे अच्छी ऊन किससे प्राप्त होती है? चोकला से प्राप्त होती है। इसलिए क्या कहा जाता है इसको? राजस्थान की मेरिनो भी कहा जाता है। राजस्थान की मेरिनो। ठीक है, सबसे अच्छी ऊन प्राप्त होती है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? राजस्थान की मेरिनो बोलते हैं। मेरिनो क्या है? ये एक भेड़ की नस्ल है, विदेशी नस्ल है, जो कहाँ पाई जाती है? स्पेन में पाई जाती है। ठीक है, स्पेन की भेड़ है जिससे दुनिया की सबसे अच्छी ऊन प्राप्त होती है मेरिनो से। अपने राजस्थान में किससे होती है? चोकला से। तो मेरिनो की कंपैरिजन में तुलना करते हुए इसे अपने क्या बोल दिया? राजस्थान की मेरिनो बोल दिया। ठीक है, राजस्थान की मेरिनो। तो क्या क्वेश्चन आएगा अपनी एग्जाम में? राजस्थान की मेरिनो किस भेड़ को कहा जाता है? तो उसका आंसर अपने को क्या करना है? चोकला करना है। ठीक है, अगला पॉइंट इसमें ध्यान रखना है, रोमन नोज होती है। रोमन नोज का क्या मतलब है? तोते के मुंह जैसा अपीयरेंस होता है, उसे क्या बोलते हैं अपन? रोमन नोज कहते हैं। तो चोकला से संबंधित ये कुछ महत्वपूर्ण सी बातें हैं जो अपने को ध्यान में रखनी है। अगली ब्रीड लेते हैं दोस्तों नंबर 2 पे, नेलोर। नेलोर, ये जो अपनी देसी ब्रीड है नेलोर, इसमें ये ध्यान रखना है, ये पाई कहाँ जाती है? आंध्र प्रदेश में जगह है नेलोर नाम से एक शहर है, वहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश की भेड़ की नस्ल है। इसमें क्या ध्यान में रखना है दोस्तों कि ये जो भेड़ होती है इसके बाल बहुत कम होते हैं। बाल क्या है? बहुत कम होते हैं। और ये दिखती कैसी है? बकरी जैसी दिखती है, बकरी जैसी दिखाई देती है। ठीक, इससे क्या होता है? बाल कम है इसलिए ऊन प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, ऊन प्राप्त नहीं होता, इसको मांस के लिए पाला जाता है। ठीक है, मटन के लिए पाला जाता है। अब बकरी जैसी दिखाई देती है इसलिए इसको क्या बोल देंगे अपन? गोट लाइक सीप। कैसी भेड़ है ये? बकरी जैसी, बकरी जैसी भेड़। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे
कि बकरी जैसी भेड़ किसे कहा जाता है, नेलोर को कहा जाता है। पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था भेड़ जैसी बकरी पढ़ी थी, ठीक है, अंगोरा को, ठीक है, अंगोरा को क्या बोला था अपन ने, भेड़ जैसी बकरी। वो ऐसी बकरी है जिसके बहुत सारे बाल होते हैं, उससे क्या होता है, फर प्रोडक्शन किया जाता है, इसलिए उसे क्या बोल दिया था अपन ने, सीप लाइक गोट बोला था। और नेलोर को क्या बोलते हैं अपन, गोट लाइक सीप बोलते हैं। ये एग्जाम में पूछे जाने वाला सवाल होता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, ये सबसे लंबी भेड़ होती है, सबसे लंबी या सबसे बड़ी भेड़, ठीक है, सबसे लंबी या बड़ी भेड़ किसे कहा जाता है, नेलोर को कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे देख भी सकते हैं अपन डायग्राम में। तो ये पॉइंट ध्यान में रखने अपने को नेलोर से। नेक्स्ट देखिए, अब अगली नस्ल लेते हैं दोस्तों नंबर 3 पे, नाली। नाली क्या है, भेड़ की देसी नस्ल है, जो कहाँ पे पाई जाती है, नाली क्षेत्र में, यानी जो घग्गर नदी है, घग्गर नदी का जो अपवाह क्षेत्र है उसे क्या कहा जाता है, अपवाह क्षेत्र, उसे नाली कहा जाता है, ठीक है। वहाँ पे जो भेड़ की नस्ल पाई जाती है उसे क्या कहते हैं, नाली नस्ल कहते हैं। तो कहाँ पाई जाएगी ये, श्री गंगानगर एवं हनुमानगढ़, ठीक है, इन 2 जिलों में, इनके आसपास के क्षेत्र में ये भेड़ की नस्ल पाई जाती है, जिसे क्या नाम दिया अपन ने, नाली। और क्या ध्यान में रखना है दोस्तों इसमें, इसकी जो ऊन होती है, इसके जो बाल होते हैं वो कैसे होते हैं, पीले रंग के होते हैं, पीले रंग के होते हैं। उसके अलावा इसके बालों में क्या होता है, कैनेरी कलरेशन, कैनेरी कलरेशन पाया जाता है, ये याद रखना है, ठीक है, ये वर्ड याद रखना है अपने को, कैनेरी कलरेशन पाया जाता है किसके बालों में, नाली के बालों में, ठीक है। नाली क्या है, घग्गर नदी का अपवाह क्षेत्र है, जो श्रीगंगानगर या हनुमानगढ़ वाला क्षेत्र है, वहाँ पे ये नस्ल पाई जाती है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नंबर 4 पे अपन लेंगे सोनाड़ी। सोनाड़ी जो नस्ल है भेड़ की, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कहाँ पाई जाती है ये, उदयपुर चित्तौड़ वाले क्षेत्र में पाई जाती है, उदयपुर एवं चित्तौड़गढ़ वाले क्षेत्र में पाई जाने वाली नस्ल है। इसमें क्या ध्यान रखना है दोस्तों कि ये जो नस्ल होती है दुग्ध उत्पादन के लिए पाली जाती है। दूसरा पॉइंट इसमें ध्यान रखना होता है कि जैसे ये भेड़ चरती है ज़मीन पे, तो इसके कान टच होते हैं ज़मीन के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखना है अपने को, चरते समय कान ज़मीन के टच होते हैं, ये पॉइंट अपने को ध्यान में रखना है, ज़मीन के टच होते हैं। अपने एग्जाम में क्या क्वेश्चन बनेगा यहाँ से कि किस भेड़ के कान चरते समय ज़मीन पर टच होते हैं, सोनाड़ी, नाली, ऑप्शन दे देगा वो बहुत सारे। तो अपने को क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे सोनाड़ी उदयपुर क्षेत्र में पाई जाने वाली भेड़ है और चरते समय इसके कान ज़मीन के टच होते हैं। उसके अलावा दुग्ध उत्पादन के लिए इसको पाला जाता है। ये पॉइंट अपने को यहाँ पे सोनाड़ी से ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पे नंबर 5 पे पढ़ लेंगे पूगल। पूगल नाम से पता लग रहा है किस क्षेत्र में पाई जाने वाली भेड़ है, बीकानेर के क्षेत्र की भेड़ है, ठीक है। बीकानेर में भेड़ की जो नस्ल पाई जाती है इसे पूगल कहा जाता है। अब इसकी क्या विशेषता होती है दोस्तों, इसका जो मुंह होता है वो काला होता है, ठीक है, यानी काले मुंह वाली ये भेड़ है, काले मुंह वाली, याद रखना है इसको, काले मुंह वाली भेड़ कौन सी है, पूगल है। क्यों है ये काले मुंह वाली, क्योंकि इसके चेहरे के आसपास के जो बाल होते हैं वो कैसे रंग के होते हैं, काले रंग के बाल होते हैं, ठीक है। ये इसमें से ध्यान रखना है अपने, काले रंग के बाल पाए जाते हैं मुंह पर, इसलिए इसका मुंह कैसा दिखाई देता है, काला मुंह दिखाई देता है, ठीक है। पूगल से रिलेटेड ये पॉइंट ध्यान रखना है। नंबर नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इसमें मांड्या। मांड्या जो भेड़ की नस्ल है दोस्तों, इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बनता है कि मांड्या ये सबसे छोटी भेड़ होती है, सबसे छोटी भेड़ किस नस्ल की होती है, मांड्या नस्ल की। पाई कहाँ जाती है, कर्नाटक के आसपास के क्षेत्र में, कर्नाटक के क्षेत्रों में पाई जाने वाली भेड़ है ये, ठीक। मांड्या से 2 ही पॉइंट ध्यान रखने हैं, कर्नाटक में पाई जाती है और सबसे छोटी भेड़ होती है, ठीक है। देसी जो भेड़ें हैं उनमें सबसे छोटी भेड़ कौन सी है, मांड्या है, और सबसे बड़ी भेड़ कौन सी है, अभी पढ़ा अपन ने, नेलोर नस्ल की भेड़ जो होती है वो सबसे बड़ी होती है। नेक्स्ट देखिए बकरवाल। बकरवाल जो भेड़ की नस्ल है दोस्तों, ये पाई जाती है हिमालयन रीजन में, यानी हिमालय वाले क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र है हिमालय का क्षेत्र, वहाँ पे बकरवाल नस्ल की भेड़ पाई जाती है। और इसमें क्या ध्यान में रखना है दोस्तों, इससे जो ऊन उत्पन्न होती है उससे क्या बनाया जाता है, लोई बनाई जाती है, लोई निर्माण या लोई उत्पादन के लिए। लोई उत्पादन के लिए किस भेड़ को पाला जाता है, बकरवाल को। अपनी एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि लोई उत्पादन के लिए किस भेड़ को पाला जाता है, या लोई उत्पादन किस भेड़ से संबंधित है, तो उसका आंसर अपने को क्या करना होता है, बकरवाल करना होता है। नेक्स्ट देखिए इसमें दोस्तों काठियावाड़ी भेड़। काठियावाड़ी नाम से पता लग रहा है गुजरात के क्षेत्र की ये भेड़ है काठियावाड़ी, ठीक है। इसमें क्या ध्यान में रखना है कि ये जो भेड़ होती है दोस्तों, इससे जोरिया उत्पन्न होता है, जोरिया।
जोरिया उत्पादन के लिए पहचानी जाती है। जोरिया क्या चीज़ है? इसके जो बाल होते हैं उनसे बनाया जाने वाला ये प्रोडक्ट है जिसे क्या कहा जाता है? जोरिया। तो काठियावाड़ी से क्या उत्पन्न होता है? जोरिया। और बखरवाल से क्या उत्पन्न होता है? लोई निर्माण के लिए जानी जाती है। ये दोनों पॉइंट अपने को ध्यान में रखने हैं। गड्डी। गड्डी जो नस्ल है दोस्तों ये भी हिमालय रीजन में पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, गड्डी जो नस्ल की भेड़ है वो भी हिमालयन रीजन में ही पाई जाती है। और इससे क्या होता है दोस्तों? सबसे अच्छी ऊन पर, सबसे अच्छी ऊन, ठीक, सबसे अच्छी ऊन किससे प्राप्त होती है? चोकला से प्राप्त होती है। परंतु हिमालय क्षेत्र में सबसे अच्छी ऊन किससे प्राप्त होती है? गड्डी से प्राप्त होती है। ये पॉइंट एक साथ लिखेंगे अपन लास्ट में, इसको ध्यान में रखना है। गड्डी जो है हिमालय रीजन में पाई जाने वाली भेड़ है और इससे सबसे अच्छी ऊन प्राप्त होती है हिमालयन रीजन की। ठीक, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, मालपुरा। मालपुरा जो भेड़ की नस्ल है ये कहाँ पे पाई जाती है? तो इसमें ध्यान में रखना अपने को, मालपुरा ये तहसील है किसकी? टोंक जिले की। मालपुरा कहाँ पे स्थित है? टोंक में है, सभी लोग जानते होंगे। ठीक, यहाँ पे क्या है? CSWRI, ये क्या बला है? तो यहाँ पे देखिए, सेंट्रल शीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र स्थित है। ठीक है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट है पूरे इंडिया का। कहाँ पे स्थित है ये? मालपुरा में। ठीक, अविका नगर, मालपुरा, टोंक में स्थित है CSWRI। तो इसके द्वारा विकसित की गई है ये नस्ल। अपने एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, मालपुरा जो CSWRI है इसके द्वारा विकसित की गई नस्ल है। और इसमें क्या होता है? इसमें आंखों के चारों ओर काले धब्बे पाए जाते हैं। आंखों के चारों ओर धब्बे, आंखों के चारों ओर काले धब्बे पाए जाते हैं। ठीक है, काले धब्बे पाए जाते हैं, ये ध्यान में रखना है अपने को। ठीक है, मालपुरा में। नंबर नेक्स्ट देखिए तो गैरोल। गैरोल जो नस्ल है दोस्तों ये ध्यान में रखना है, ये सुंदरवन वाले क्षेत्र में पाई जाती है। सुंदरवन, सुंदरवन जो है वो कहाँ पे स्थित है? पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, तो सुंदरवन वाले क्षेत्र में पाई जाने वाली भेड़ की नस्ल कौन सी होती है? गैरोल होती है। नंबर नेक्स्ट देखिए, जैसलमेरी। जैसलमेरी भेड़ जैसलमेर में पाई जाएगी। ठीक है, जैसलमेर वाले क्षेत्र में पाई जाने वाली ये जो भेड़ है जैसलमेरी, इसमें क्या ध्यान में रखना है दोस्तों कि इसमें रोमन नोज पाई जाती है। ठीक है, वही पैरेट माउथ अपीयरेंस होता है इसमें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट से पॉइंट पढ़े अपन ने भेड़ की देसी नस्लों से संबंधित। अब पढ़ेंगे दोस्तों अपन भेड़ की विदेशी नस्लों से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। तो देखिए दोस्तों, इसमें अपने को भेड़ की विदेशी नस्लें, विदेशी नस्लों में अपने को कुछ नाम याद रखने हैं। सबसे पहला मेरिनो, जैसा कि अपन ने पहले बात की, मेरिनो से सबसे अच्छा ऊन प्राप्त होता है। दुनिया का सबसे अच्छा ऊन किससे प्राप्त होता है? मेरिनो से। और राजस्थान की मेरिनो किसे बोला जाता है? चोकला को बोला जाता है। ठीक है, ये कहाँ की भेड़ होती है? स्पेन में पाई जाती है। सबसे अच्छा ऊन प्राप्त होता है इसे, सबसे अच्छा ऊन, फाइनेस्ट वूल ऑफ द वर्ल्ड किससे प्राप्त होगा? मेरिनो से। नंबर 2 ध्यान में रखना है, रैम्बोइलेट। रैम्बोइलेट, ठीक है, ये कहाँ की नस्ल है दोस्तों? फ्रांस की नस्ल है। नंबर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, लिंकन, अब्राहम लिंकन वाला लिंकन है ये। लिंकन कहाँ की नस्ल है दोस्तों? ये इंग्लैंड की नस्ल है भेड़ की। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लिंकन जो भेड़ की नस्ल है ये सबसे बड़ी या सबसे भारी भेड़ होती है। सबसे बड़ी या सबसे लंबी बोल सकते हैं भेड़ किस नस्ल की होती है? लिंकन नस्ल की होती है। ठीक है, सबसे बड़ी एवं सबसे लंबी। ये क्या है? विदेशी नस्ल है। देसी नस्लों में अपन ने कौन सी पढ़ी थी? वहाँ पे पढ़ा था दोस्तों नेलोर। नेलोर जो होती है वो सबसे बड़ी या सबसे लंबी भेड़ मानी जाती है देसी नस्लों में। और मांड्या क्या है? देसी नस्लों में सबसे छोटी नस्ल होती है भेड़ की। ठीक है, इसके बाद में नंबर नेक्स्ट देखिए दोस्तों, लिंकन के बाद में अपन देखेंगे साउथ डाउन। साउथ डाउन जो भेड़ की नस्ल है ये भी कहाँ पाई जाती है? इंग्लैंड वाले क्षेत्र में ही पाई जाएगी। और इसमें क्या ध्यान में रखना है कि इसका मुंह जो होता है वो चूहे जैसा होता है। ठीक है, चूहे जैसा, माउस जैसा, चूहे जैसा मुंह कौन सी भेड़ का है भाई? साउथ डाउन का है। ठीक, इसके बाद में देखिए दोस्तों नंबर नेक्स्ट सफोक। ये नाम याद रखना है, सफोक। ये कहाँ पे है? इंग्लैंड में ही है ये भी। और इसमें क्या याद रखना है दोस्तों कि ये बेस्ट मटन ब्रीड है। बेस्ट मटन ब्रीड, बेस्ट मटन किससे मिलता है? तो सफोक ब्रीड जो होती है भेड़ की, इसका मांस सबसे अच्छी क्वालिटी का माना जाता है। ठीक है, ये एक विदेशी नस्ल है जो कि इंग्लैंड में पाई जाती है और इससे मिलने वाला जो मटन है वो सबसे अच्छी क्वालिटी का होता है। नेक्स्ट देखिए डोरसेट। डोरसेट में कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है नहीं, इसमें अपने को यही ध्यान रखना है कि ये इंग्लैंड की एक भेड़ की नस्ल होती है। तो ये कुछ विदेशी नस्लें पढ़ी है अपन ने भेड़ की।